नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज हम चर्चा करने वाले हैं महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के प्रमुख किले और महल। देखिए दोस्तों, ये जो किले और महल हैं इनसे संबंधित आपके 1 से 2 क्वेश्चन आते ही हैं और ये मध्य प्रदेश MPPSC 2024 में अगर आप देखेंगे तो प्री में जो यूनिट सेकंड है उसमें पर्यटन से संबंधित है। इससे पर्यटन से संबंधित है, जिसमें हम मुख्यतः किस किस को देखेंगे, इसमें किले और महल को। क्लास छोटी होगी दोस्तों, पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी, इसलिए क्योंकि इसमें फैक्ट ही फैक्ट है और यहाँ से सीधा प्रश्न आएगा। जैसे कि आप लोगों ने इसके पहले वाली क्लास देखी थी, वो भी इसी प्रकार महत्वपूर्ण थी। एक एक लाइन उनकी आप लोग याद कर लीजिएगा, निश्चित तौर पर 1 से 2 नंबर यहाँ से निकल कर आपके आएंगे। चलिए दोस्तों, तो इसको अपन चालू करते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख किले और महल। पहले हम किलों को देखेंगे, किलों के बाद में हम फिर महल को देखेंगे। चलिए चालू करते हैं। ग्वालियर का किला। सबसे पहले ही हम ग्वालियर के किले पे आ जाएं। 3 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, हर बार घुमा घुमा के पूछ रहे हैं। इस बार अपन ने पूरा यहाँ मेंशन कर दिया है। अब वो कहीं से भी पूछ ले, ग्वालियर के किले से आपका प्रश्न जो है वो बाहर नहीं जाएगा, लगभग सभी किलों से बाहर नहीं जाएगा। ग्वालियर दुर्ग का निर्माण सूरज सेन के द्वारा 8वीं सदी में करवाया गया था। चलिए चालू करते हैं। सूरज सेन के द्वारा कब करवाया गया है दोस्तों? तो 8वीं सदी में करवाया गया है। इसे पूर्व का जिब्राल्टर और किलों का रक्षण कहा जाता है। पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं और किलों का रक्षण भी कहते हैं। किलों का रक्षण करता है। इसमें 5 दरवाजे हैं। क्या हैं? 5 दरवाजे हैं। ये जानकारी तो हो गई। अब कुछ और जानकारी। बाबर ने इसे ही किलों का रत्न कहा है। किसमें? अपनी बाबरनामा में। ठीक है। बाबरनामा वही जो कि तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जानी जाती है। उसमें बाबर ने इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा कही है। वो कहता है कि मैं इस किले पर 2 आदमियों को लेकर चढ़ जाता हूँ। इसका मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति 2 आदमी को अपने कंधे पे बिठाल के उसके ऊपर चढ़ जाता है तो सोचो कितना मजबूत होगा। तो बाबर काफ़ी शरीर से भी बहुत मजबूत था, मन से तो मजबूत था ही वो। तो बाबर ने इसकी काफ़ी तारीफ की है ग्वालियर के किले की। ग्वालियर के किले को किलों का रत्न कहा जाता है। ग्वालियर के किले को एक तरीके से माला में पिरोया हुआ रत्न भी कहा जाता है। जैसे कि एक पूरी माला है, कल भी मैंने इसकी चर्चा की थी, आज भी करे दे रहा हूँ। इसमें जो एक रत्न है वो, यानी सभी किले अपनी जगह पे मोती हैं, ग्वालियर का किला अपने आप में रत्न है। ठीक है। दूसरी बात, भारत का सबसे ऊंचा किला भी यही है। ठीक है, सबसे ऊंचा किला भी यही है। चलिए, इस पर अधिकतम अगर देखा जाए तो कछवाहा शासकों का शासन रहा है। किनका? कछवाहा। चलिए, यहां पर 5 दरवाजे हैं, दरवाजों को देखते हैं। एक तो आलमगीर दरवाजा है, एक हिंडोला दरवाजा है। हिंडोला महल नहीं है, हिंडोला दरवाजा है। हिंडोला महल अलग है, वो मांडू में है। एक गुजरी महल दरवाजा है। गुजरी महल दरवाजा, गुजरी महल नहीं है, दरवाजा है। इस बात को समझिए, क्योंकि गुजरी महल अलग है। एक चतुर्भुज दरवाजा है और एक हाथी फोड़ दरवाजा है। एक हाथी फोड़ दरवाजा है। क्लियर? इमारतें थोड़ी देख ली जाएं तो बादल महल है, गुजरी महल है, सास बहू का मंदिर है, चतुर्भुज का मंदिर है, मान मंदिर है, तेली का मंदिर है। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? तेली का मंदिर। क्यों? क्योंकि यह द्रविड़ शैली में बना हुआ है। कल अपन ने चर्चा की थी, क्योंकि उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं वो सब नागर शैली में बने हैं। एकमात्र ये मंदिर है जो कि द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो यदि हम इन शैलियों की बात कर लें तो उत्तर भारत की शैली क्या कहलाती है? नागर। बीच की शैली, यानी कि अगर देखा जाए तो जो अपना ऊपर वाला भाग है, बिंद वाला क्षेत्र है, बिंद वाले क्षेत्र से लेकर नीचे कृष्णा तक का क्षेत्र है, कृष्णा नदी तक का क्षेत्र है, वहां बेसर शैली चलेगी। और कृष्णा नदी से फिर नीचे एकदम कर्नाटक तक चले जाओ, तमिलनाडु तक चले जाओ, तो फिर कौन सी शैली चलने लगती है? द्रविड़ शैली। तो वो द्रविड़ शैली का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। बाकी आप मान मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, सास बहू का मंदिर। सास बहू का मंदिर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता रहता है बार बार। और बादल महल। बादल महल से इसलिए प्रश्न आता है क्योंकि बादल महल 2 जगह पर है दोस्तों। कहाँ? मध्य प्रदेश में। अब वो दूसरी जगह कौन सी है? वो जगह है रायसेन। तो ग्वालियर और रायसेन दोनों आ जाते हैं, इसको मेंशन अपन ने आगे कर रखा है। चलिए आगे चलते हैं। कहते हैं असीरगढ़ के किले का निर्माण 6वीं शताब्दी में माना जाता है, जो गोंडकालीन एवं मुगल स्थापत्य का मिश्रित रूप है। गोंडकालीन और मुगल स्थापत्य का मिश्रित रूप है। इसका निर्माण आशा नामक एक अहीर राजा ने किया था। अहीर को यादव जी भी कहते हैं, है ना? तो अहीर राजा ने करवाया था। 10वीं शताब्दी में निर्मित एक प्राचीन यह शिव मंदिर है, याद रखिए। तथा आशा देवी का मंदिर व प्रतिमा भी यहाँ पर है। इसे 250 मीटर ऊंची दीवार वाला दुर्ग भी कहते हैं। याद रखिएगा, समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो 250 फीट है। कितनी है? 250 फीट समुद्र तल से ऊंचाई, यानी उसके आधार तक। और वैसे ऊपर देखा जाए तो 250 मीटर है। चलिए आगे चलते हैं।
चंदेरी का किला, यह अशोकनगर चंदेरी का किला कहाँ पर है दोस्तों? तो अशोकनगर में है। यह बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। इसका निर्माण प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने 11वीं सदी में करवाया था। कब करवाया था? 11वीं सदी में। इस किले में महत्वपूर्ण इमारतें हैं। जौहर कुंड, याद रखिए जौहर कुंड, यहाँ भी जौहर किया गया है। कब जौहर किया था चंदेरी के किले में? तो याद करिए, जब बाबर का आक्रमण हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा के युद्ध में यहाँ पर खानवा का युद्ध नहीं, चंदेरी का युद्ध, माफ करिए। खानवा के युद्ध की बात है। जब चंदेरी का युद्ध हुआ था तो चंदेरी के युद्ध में जौहर कुंड यानी यहाँ महिलाओं ने जौहर कर लिया था। नौखंडा महल है। कौन सा नौखंडा महल? हवा महल है। हवा महल है। बाबर के आक्रमण के समय ये यहाँ मेंशन है ना, 800 राजपूत रानियों ने यहाँ पर जौहर किया था। क्लियर? पहला जौहर यही है। एविडेंस के रूप में, लिखित रूप में यदि जौहर आ जाता है तब फिर जौहर कहाँ का है दोस्तों? तो वो अलाउद्दीन खिलजी के समय का है। पद्मनी आपको मालूम है वो जो रानी थी, लिखित तौर पर समझ रहे हैं ना, यानी अभिलेखों में जो लिखा हुआ है उसमें पहला यदि देखा जाए तो वो रानी पद्मनी वाला है। और यदि देखने के हिसाब से, कुंड के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो पहला कौन सा है? तो वो यही है, चंदेरी के किले वाला। चलिए आगे चलते हैं। गिन्नौरगढ़ का किला, ये कहाँ पर है? ये भोपाल में स्थित है। कहाँ है? भोपाल में स्थित है। गिन्नौरगढ़ दुर्ग भोपाल से लगभग 60 किलोमीटर दूर गिन्नौर की पहाड़ियों पर स्थित है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में महाराजा उदय वर्मन ने करवाया था। किसने करवाया था? उदय वर्मन ने करवाया था। इसके लिए निकटवर्ती क्षेत्रों में तोते बहुत पाए जाते हैं। ऐसा प्रश्न आता है दोस्तों, पीएससी में काफी बार आया हुआ प्रश्न है कि तोते किस किले के आसपास बहुत पाए जाते हैं? तो वो गिन्नौरगढ़ का किला है। भोपाल वाले तो इस आंसर को सही कर देंगे, बाकी कैसे करेंगे, है ना। रायसेन दुर्ग, ये रायसेन जिले में है। कहाँ पर है? रायसेन जिले में है। पहली बात, इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में राजा राज बसंती ने कराया था। किसने कराया था? राज बसंती ने कराया था। बादल महल, राजा रोहित महल, प्रधान महल और बाबरी यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। बाबरी, बाबरी मतलब एक तालाब टाइप का होता है ना वो। अब देखिए बादल महल, मैंने आपको बताया था ना कि रायसेन में और ग्वालियर में दोनों में बादल महल हैं। क्लियर? तो भूलिएगा नहीं। धार का किला, इसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा 1344 में करवाया गया। पहली बात, दक्षिण विजय के दौरान, जब मोहम्मद बिन तुगलक यानी एमबीटी दक्षिण विजय के दौरान आ रहा है तब उसने यहाँ पर इन महलों का निर्माण करवाया था, जैसे कि खरबूजा महल हो गए हैं। देवी कालिका मंदिर पहले से ही यहाँ पर है। अब्दुल्ला शाह और चंगल शाह का मकबरा भी यहाँ पर है। दक्षिण विजय के दौरान आप इसको याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1344 में धार के किले का निर्माण करवाया था। ठीक है। बांधवगढ़ का दुर्ग, अब इसको देख लें, इसकी भी एक अपनी अलग कहानी है दोस्तों। कहा जाता है कि बांधवगढ़ के 2800 फीट पर्वत पर स्थित इस प्राकृतिक किले को भगवान श्री राम ने लंका विजय के बाद अपने भ्राता लक्ष्मण को भेंट स्वरूप देकर लंका पर निगाह रखने को कहा था। तभी से यह भाई का किला अर्थात बांधवगढ़ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसका विवरण नारद पंचरत्न एक बुक है या एक साहित्य है और शिव संहिता पुराणों में भी मिलता है। बांधवगढ़ के दुर्ग में चमत्कारी योगी की समाधि तथा क्षीर सागर कुंड स्थित है। दो याद रखिएगा, चमत्कारी योगी और क्षीर सागर कुंड। इससे प्रश्न आता है दोस्तों, क्षीर सागर कुंड कहाँ स्थित है? तो बांधवगढ़ के दुर्ग में। एक एक नंबर आपको कलेक्ट करना है। नरवर का किला, नरवर का किला शिवपुरी जिले के नरवर कस्बे में सिद्ध नदी, याद रखिए सिद्ध नदी है, सिद्ध नदी के दाएं तट पर उनकी पहाड़ी में स्थित है। जो वहां पे पहाड़ी है वहां पर स्थित है। 3 भाग में विभक्त है और 8 किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस किले का निर्माण राजा नल ने करवाया था। किसने करवाया था? नल ने। याद रखिए नरवर का किला, नल, शिवपुरी, सिद्ध नदी। ठीक है। जयपुर के राजघराने से इसका संबंध रहा है। राजा नल और दमयंती की कथा भी यहीं से संबंधित है। जो राजा नल हैं और दमयंती हैं उनकी कथा जो है वह कहाँ से संबंधित है? इसी नरवर के किले से संबंधित है। मकड़ई का किला, इससे भी बहुत प्रश्न आता है दोस्तों। मकड़ई का किला हरदा जिला में है। मुख्यालय से 30 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। मकड़ई राज परिवार के राजा मकरंद शाह ने पिंडारियों, जो पिंडारी हुआ करते थे ना, एक समाज होता था, एक जाति होती थी, पिंडारियों के हमले से बचाव के लिए इस किले का निर्माण करवाया था। किले के निकट ही जादूगर मालन का महल सिमानी नदी के किनारे स्थित है। जादूगर कौन का? जादूगर मालन का महल, याद रखिए। और सिमानी नदी, इन दोनों पे याद रखिएगा। और किसके लिए? पिंडारियों के हमले से बचाव के लिए। पिंडारी एक तरीके से दोस्तों जंगल वाले शिकारी हुआ करते थे, ये लूट लिया करते थे। हालांकि मराठों का इन्होंने, पिंडारियों ने बहुत ज़्यादा साथ दिया हुआ है।
मराठों के लिए हमेशा उनके साथ में लूट खसोट में रहते थे। मराठे और लूटते किसको थे? खास तौर पर अंग्रेजों को या मुगलों को, इनको लूटा करते थे और इनसे जो धन आता था उन धन में से आधा आधा कर लेते थे। इस प्रकार थे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। खासतौर पर शिवाजी के ये बहुत ज़्यादा खास थे। फिर शिवाजी के जो वंशज हुए उनके भी ये खास रहे और हमेशा उनके लिए वफादार भी रहे। सबलगढ़ का किला। सबलगढ़ का किला प्रदेश के मुरैना जिले के सबलगढ़ की ऊंची पहाड़ियों पर निर्मित है। इस किले का निर्माण करौली के यदुवंशी राजा गोपी सिंह ने 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में करवाया था। कब करवाया था गोपी सिंह ने? 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, मतलब पहले। मंडला का किला प्रदेश के मंडला जिले में मंडला दुर्ग स्थित है। इस किले का निर्माण 16वीं 17वीं शताब्दी में गोंड राजा नरेंद्र शाह ने करवाया। कल ही आया था प्रश्न दोस्तों मंडला के किले पे। मंडला के किले में राज राजेश्वरी की स्थापना निजाम शाह ने करवाई थी। यानी किस तारीख में आया है? 24 तारीख में। आज कितनी हो रही है? 25 तारीख हो रही है ना। चलिए आज देखेंगे किन किलों से प्रश्न आ रहे हैं। तो यदि आप लोगों का सेकंड शिफ्ट में पेपर है तो आप लोग जरूर देख के जाएं। कुशलगढ़ का किला। कुशलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की मऊ तहसील में स्थित है, जिसे राज्य शासन में पुरातत्व महत्व का मानते हुए संरक्षित स्मारक घोषित किया है। जंगल के बीच 400 साल पुराने किले के मुख्य द्वार दीवारों को छत से बरकरार है। इसमें राजद्रोहियों को रखा जाता था। जो भी राजद्रोह करते थे, 400 साल पुराना किला है ये, यहाँ पर इनको रख दिया जाता था। कुशलगढ़ का किला, क्लियर। और यहाँ पर एक तरीके से होलकर जो राजवंश था, इंदौर का होलकर राजवंश, उन्हीं लोगों का आधिपत्य रहा करता था, उनका आधिपत्य था और वो ही अपने राजद्रोहियों को इसके अंदर रखते थे। कहानी इसलिए सुनाना जरूरी है दोस्तों, याद रहेगा। चलिए मध्य प्रदेश के प्रमुख महलों को देख लिया जाए। कलियादाह महल उज्जैन में है। एक कलियादाह मंदिर भी है उज्जैन में, है ना, तो इसको याद रखें। गुजरी महल जो कि राजा मानसिंह के ऊपर है या उन्हीं के ऊपर है, ने गुजरी के लिए जो बनवाया था वह कहां पर है? तो ग्वालियर में। हवा महल ये चंदेरी में है, राजा कीर्तिपाल ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राजा कीर्तिपाल ने। बादल महल यहाँ पे है, देखो क्लियर, रायसेन और ग्वालियर दोनों जगह है। अच्छे से समझ लेना दोस्तों, दोनों जगह है, रायसेन और ग्वालियर। नौखंडा महल तो चंदेरी। सतखंडा महल दतिया। दतिया पे 2 बार प्रश्न आ चुका है दोस्तों और खास तौर पे इसी सतखंडा महल पे आया है। एक बार क्लियर पूछा था कि सतखंडा महल कहाँ पर है, एक बार सतखंडा महल की विशेषता पूछी थी। विशेषता किस तरीके की थी? तो उसमें यह था ऑप्शन में कि सतखंडा महल जो है वो किसी आधार, मजबूत आधार पे ना खड़े होकर, मतलब कि वो ना ही पत्थर और ईंटों पर खड़ा है, लेकिन वो कुछ अलग तरीके का है, तो उस आधार के आधार पर प्रश्न पूछ लिया गया था। तो याद रखिए सतखंडा महल, नौखंडा महल। खरबूजा महल धार में स्थित है। खरबूजा महल धार में स्थित है। ऐसे याद कर लेना, खरबूजा को उसी चाकू से काटा जा सकता है जिसमें धार होगी, तो धार अपने आप याद हो जाएगा। राजा रोहित महल और इत्रदार महल ये रायसेन में स्थित हैं। कहां पर है? रायसेन में स्थित हैं। ठीक है। राजा अमन महल ये अजयगढ़ पन्ना में है। कहां पर है? अजयगढ़ पन्ना में। बघेल महल मंडला में है। बघेल महल कहां पर है दोस्तों? मंडला में। जय विलास महल कहाँ है? तो ग्वालियर में है। जहांगीर महल कहाँ है? तो ओरछा में है। आप सोचेंगे जहांगीर महल ओरछा में, दरअसल जहांगीर के एक बहुत अच्छे मित्र थे वीर सिंह बुंदेला। वो वीर सिंह बुंदेला कहाँ पर थे? बुंदेला वाला क्षेत्र आपको पता है, ललितपुर, झांसी, ओरछा, टीकमगढ़, ये वाला क्षेत्र उन्हीं का रहता था। तो जहांगीर वहां पर जाते रहा करते थे, उनकी अच्छी खासी दोस्ती थी और इन्हीं जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने आतरी के पास में अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। ठीक है, अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, दरबारी कवि भी थे। उनकी हत्या किसने करवा दी थी? जहांगीर ने करवा दी थी। फिर जहांगीर और उनकी इतनी अच्छी दोस्ती थी कि जहांगीर महल का निर्माण उन्हीं वीर सिंह बुंदेला ने अपने क्षेत्र में करवाया था। चलिए, आपको पता है जहांगीर हमेशा अपने पिताजी से बगावत करने के लिए तैयार रहता था और काफ़ी समय तक इलाहाबाद में भी बगावत करके रहा था। चलिए, दाई महल, असरफी महल, रानी रूपमती महल, जहाज महल और हिंडोला महल ये मांडू में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं? मांडू में। दाई महल, असरफी महल, रानी रूपमती महल, जहाज महल, हिंडोला महल। ऐसे याद कर सकते हैं आप। देखिए, एक जहाज है, इस तरीके से एक जहाज है, इसमें कोई दादी अम्मा बैठी हुई हैं। देखिए मैं पूरी कहानी बताता हूँ आपको। एक दादी अम्मा बैठी हुई हैं, ये बैठी हैं दादी अम्मा, उनके हाथ में काफ़ी सारी असरफियाँ हैं। वो पहले रानी हुआ करती थी।
जिस जहाज में बैठी हैं वो जहाज हिल रहा है, यानी हिंडोला। कहानी खत्म। हो गया ना याद। भाई दाई महल, इसमें बैठी हैं, हाथ में सरफी लिए हुई हैं, रानी पहले हुआ करती थी वो। जिस जहाज में बैठी हैं वो हिल रहा है, हिंडोला महल। पांचों याद होगा एक बार में ही, बस ऐसी कहानी बना लिया करिए मन में। चलिए प्रमुख समाधि और मकबरों पर आते हैं। महात्मा गांधी जी की समाधि राजघाट बड़वानी में है। कहाँ पर है? राजघाट बड़वानी में। महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न काफी आ रहा है दोस्तों, आप लोग कहेंगे तो उसकी एक सेपरेट क्लास आपको मिल जाएगी। महात्मा गांधी की समाधि राजघाट बड़वानी में है। देखिए मैं आपको बताऊं, महात्मा गांधी की अस्थियों को बहुत सारी जगह पर सिराया गया था। उनको जबलपुर में भी सिराया गया है, नर्मदा में तो जगह जगह पर उनकी अस्थियों को सिराया गया है। अस्थियों को सिराने से मतलब कि जहाँ पर उनको जलाया गया था, जलाने के बाद सब लोगों ने उनकी राख ली और अपने अपने हिसाब से बापू की अस्थियों को बहाया। तो बहुत सारे प्रश्न महात्मा गांधी की समाधि को लेकर हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, चलिए अपन अब चलते हैं, आगे चलते हैं। तानसेन की समाधि, मोहम्मद गौस का मकबरा, लक्ष्मीबाई की समाधि और झलकारी बाई की समाधि ग्वालियर में है। इसको याद रखिए। तानसेन प्रश्न आ गया है, मोहम्मद गौस का मकबरा ये भी प्रश्न आ चुका है, इसी पटवारी की बात कर रहा हूँ। लक्ष्मीबाई की समाधि और झलकारी बाई, तो झलकारी बाई पे प्रश्न आ चुका है। ठीक है, चारों को याद रखिएगा। रानी दुर्गावती की समाधि कल ही प्रश्न आया था, जबलपुर बलेरा ग्राम में, जबलपुर बरेला ग्राम में। नवाब सिद्दीकी हसन खान का मकबरा तो भोपाल में। कहाँ है? भोपाल में। हुसंग शाह का मकबरा और महमूद खिलजी की कब्र मांडू में। क्लियर? महमूद खिलजी की कब्र मांडू में। ये अलाउद्दीन खिलजी नहीं है दोस्तों, ये महमूद खिलजी है, ये मालवा वाले अलग थे, याद रखिएगा, है ना। वो इतिहास में अगर आप लोग देखेंगे तो जब बीच का एक ऐसा समय आता है जब राजपूत भी ऊपर उठते हैं और कुछ मुगल, एक तरीके से देखा जाए तो जो तुर्क हैं वो भी ऊपर उठते हैं, तब बीच में कभी एक तरीके से राजपूत ऊपर उठ जाते हैं, कभी कभी बीच में एक तरीके से तुर्क ऊपर उठ जाते हैं। तो यही बीच का समय है, तब ये महमूद खिलजी, समझना। ये वो केंद्र वाले खिलजी संबंधित नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी वाले से संबंधित। ठीक है। महारानी सांख्य राजे सिंधिया की समाधि, तात्या टोपे की समाधि, ये शिवपुरी में है। कहाँ पर है? शिवपुरी में, शांति सागर के निकट। किन किन की? महारानी सांख्य राजे सिंधिया की समाधि और तात्या टोपे की समाधि। तात्या टोपे 1857 से जुड़े हुए हैं दोस्तों, इनको शिवपुरी में फांसी दे दी गई थी। माधवराव सिंधिया की समाधि भी शिवपुरी में स्थित है। शिवपुरी, शिवपुरी क्षेत्र वैसे भी दोस्तों सिंधियाओं का क्षेत्र जाना जाता है। बैजू बाबरा की समाधि, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, चंदेरी में है बैजू बाबरा की समाधि। अब्दुल्ला शाह का मकबरा कहाँ है? धार में स्थित है, अब्दुल्ला शाह का मकबरा। पेशवा बाजीराव की समाधि खार खेड़ी, खार खेड़ी कहाँ पर? खरगोन में। अब आप कहेंगे खरगोन कहाँ पहुंच गए पेशवा बाजीराव? ये बात सही है, जब दक्षिण विजय के दौरान जब वो वहां से लौट कर आ रहे थे, तब बीच में खरगोन के पास में ही उनको लू लग गई थी, और लू लग जाने के कारण तबीयत उनकी खराब होती है और वहीं पर समाप्त हो गए थे। तो रावर खेड़ी है दोस्तों, याद रखिएगा, रावर खेड़ी। ठीक है, खरगोन में। अभी इन पर प्रश्न नहीं आया है, बहुत ज़्यादा संभावना है कि इन पर प्रश्न आ सकता है, क्योंकि चूंकि ये खरगोन में है इसीलिए। पीर बुधान का मकबरा, शाहपुरा क्षेत्र शिवपुरी। पीर बुधान का मकबरा कहाँ पर है? शाहपुरा क्षेत्र शिवपुरी। गिरधारी बाई की समाधि, रानी अवंती बाई की ये सहायक रही हैं गिरधारी बाई, तो कहाँ पर है? मंडला। झलकारी बाई किनकी सहायिका थी? तो वो थी रानी लक्ष्मीबाई की। गिरधारी बाई किसकी वो है सहायिका? तो रानी अवंती बाई की। समझ गए? तो ये कहाँ है? मंडला। मत्स्येंद्र नाथ पीर की समाधि उज्जैन में है, मत्स्येंद्र नाथ पीर की समाधि उज्जैन में है। बाज बहादुर और रानी रूपमती का मकबरा सारंगपुर राजगढ़, सारंगपुर राजगढ़। बाज बहादुर और रानी रूपमती। बल जाति शाह और मस्तान अली शाह का मकबरा, बहुत इंपॉर्टेंट, धमोनी सागर। अभी अपन लोगों ने देखा धमोनी उर्स आ चुका है, धमोनी उर्स कहाँ लगता है? तो सागर में लगता है, इन्हीं की फिर पूजा होती है। बल जाति शाह और मस्तानी अली शाह के मकबरे यही हैं। काना बाबा की समाधि सोडलपुर हरदा, सोडलपुर एक जगह है हरदा में, तो यहाँ पर है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है। मुमताज महल की कब्र, दौलत खां लोधी का मकबरा बुरहानपुर, ये तो आ ही चुका है। मुमताज महल की कब्र 16 तारीख में यही प्रश्न आया था, मुमताज महल की कब्र। और उसके बाद दौलत खां लोधी का मकबरा भी बुरहानपुर में है। एक नाम और है दोस्तों, मैं यहाँ मिस कर रहा हूँ, वो मेरे को याद नहीं आ रहा है। अगर आपको नाम याद आ जाए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि उससे संबंधित प्रश्न 17 में शायद आ चुका है, 17 तारीख में मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है। वो नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, अगर आप लोगों को याद आए तो बताइएगा। वो भी ऐसा ही है, शाह करके, और जिसकी जो कब्र है एक तरीके से, जो मकबरा है वो काले पत्थरों का बना हुआ है, काले पत्थरों का बना हुआ है, इसीलिए उसकी अपने आप में विशेषता है, काले पत्थरों से। उसका नाम एकदम से क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, याद नहीं आ रहा है। चलिए
बलजाती शाह और मस्तान अली शाह की मज़ार धमोनी शाहगढ़। चलिए दूसरी बार आ गया, पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं। हजरत शाह वजीहुद्दीन का मकबरा कहाँ है? तो चंदेरी में है। महमूद खिलजी की कब्र मांडू में है। और हृदय शाह का मकबरा कहाँ है? तो पन्ना में। हृदय शाह का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? तो पन्ना में है। चलिए दोस्तों, आज की जो अपनी ये वाली क्लास है ये समाप्त होती है। तो हमने महलों को और किलों को एक पूरे लेक्चर में देख लिया है, और इसको आप लोग पढ़कर जरूर जाएं दोस्तों। आपसे 1 से 2 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले, 1 नंबर तो आपका आएगा ही। और वैसे भी अगर इतनी छोटी सी क्लास में आपने 1 नंबर कवर कर लिया तो क्या जा रहा है आपका, है ना। चलिए दोस्तों, क्लास को बंद करते हैं। और हाँ, टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें, PDF आपको वहीं पर मिलेगी।